वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड। आज हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। देखिए, जो हिंदी साहित्य है उसके इतिहास में जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो पुस्तक है आपकी हिंदी साहित्य, ये आपका किसने लिखा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, किसने लिखा है, ये आपका जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। कौन है आपके यहाँ पर आंसर, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सही क्रम है। देखिए, भाषा सीखने का जो सबसे सही क्रम है वो आपका क्या होता है, LSRW, जिसको हम इस ट्रिक से याद रखते हैं, LSRW, जहाँ पर L जो होता है वो होता है आपका लिसनिंग, S जो होता है वो होता है आपका स्पीकिंग, R जो होता है वो होता है आपका रीडिंग, और जो W होता है वो होता है आपका राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इसका क्रम है वो आपका कौन सा क्रम है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, L आपका क्या, लिसनिंग श्रवण करना, S आपका हो गया स्पीकिंग बोलना, R आपका हो गया रीडिंग जिसको हम बोलते हैं पढ़ना, और W आपका क्या है, राइटिंग जिसको हम बोलते हैं लिखना। ठीक है, तो भाषा सीखने का जो सबसे सही क्रम है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। देखिए, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक आपका कौन सा हो सकता है, जब आप पैडागोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पैडागोजी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखना पड़ता है, की पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप पूछ रहे हैं आपसे बाधक, इसका मतलब वो नेगेटिव वर्ड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे वहाँ पर कि आपके कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, भाषाई प्रयोग के अवसर। देखिए, भाषाई प्रयोग के अवसर बच्चे को देने चाहिए, उससे क्या होता है, उसकी भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, आपका बी आता है आपका इकाई परीक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका भाषा में आकलन। देखिए, आकलन हमारा जो होता है हम किस चीज़ के लिए करते हैं, बच्चे के बेटर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक से क्या होता है, बच्चे की भाषा सीखने में मदद होती है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो पूछ रहा है आपका बाधक कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका इकाई परीक्षण। देखिए, इकाई परीक्षण जो होता है ये टीचर बेस्ड होता है, मतलब टीचर जो आपको मान लो कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी मर्जी के जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, जो पाठ्यक्रम से ज़्यादा संबंधित नहीं होते, रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका यूनिट टेस्ट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो इकाई परीक्षण आपका होता है, जो आपके टीचर आपसे लेते हैं, तो वो जो होता है वो आपका भाषा सीखने में क्या होता है, सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई परीक्षण। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। देखिए, पियाजे के अनुसार पूछ रहे हैं, वो पियाजे के अनुसार जो भाषा है संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ क्या करके, अंतः क्रिया करके। ठीक है, देखिए सामंजस्य कब होगा आपका, सामाजिक पे सबसे ज़्यादा जोर आपका किसने दिया है, लेबाइगोस्की ने। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका प्याजे के अनुसार पूछा है, तो प्याजे के अनुसार जो भाषा है वो किससे, अंतः क्रिया करके आपकी क्या होती है, सीखी, या उससे अंतः क्रिया करके आपकी विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखिए, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, उसमें आपका जो अंतर है, अंतर का जो मुख्य आधार है वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है भाषा का परिवेश, बी आपका है भाषा की प्रकृति, सी है आपका भाषा की जटिलता, या फिर भाषा का सौंदर्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपसे पूछे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, भाषा की जटिलता। देखिए, जो आपका यहाँ मुख्य आधार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाषा की जटिलता। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। देखिए, कक्षा 7 के बच्चों के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे कम प्रभावी, जो आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है वो कौन सी आपकी इनमें से है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बातचीत। देखिए, बातचीत करने से क्या होता है, आपका भाषा के आकलन में क्या होती है, मदद होती है। आपके कक्षा 7 के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, या फिर बी श्रुतलेख, या फिर सी प्रश्न निर्माण, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन। तो देखिए, यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सबसे कम प्रभावी है। तो देखिए, सबसे कम प्रभावी आपका कौन सा हो जाएगा, श्रुतलेख। जो श्रुतलेख है वो आपका कब भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे
अच्छा कब होता है, जब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे कक्षा 7 के लिए पूछा गया है, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। देखिए व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे बेस्ट विधि आपकी कौन सी होती है, आगमन होती है, निगमन होती है, सूत्र विधि होती है, फिर पुस्तक विधि होती है। तो देखिए जो आपका भाषा व्याकरण शिक्षण है उसके लिए आपकी जो सबसे मेन आपकी जो मानी जाती है बेहतर विधि होती है आपकी आगमन विधि, जिसमें क्या होता है आपका, पहले देखिए जो निगमन विधि है उसमें आपका क्या आता है, निगमन से आता है ना नियम पहले आता है, ठीक है, पहले नियम आता है, उसके बाद आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यहाँ क्या होता है आपका कि यहाँ पहले टीचर क्या करेंगे, यहाँ आपको रूल नहीं दिया जाता है, ठीक है, यहाँ नियम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ टीचर क्या करता है, पहले आपको उदाहरण देगा, पहले आपको उदाहरण देते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाती है, किसी चीज़ के सॉल्यूशन पर आपका पहुँचा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले ही आपको नियम बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका बेस्ट विधि है वो आपकी कौन सी होती है, आगमन विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। देखिए जो विकास है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किसका कथन है, ये कथन है आपका हरलॉक का, ठीक है, ये कथन आपका किसका है, हरलॉक का। चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। देखिए जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा किसने लिखा हुआ है, स्टेनले हॉल ने, ठीक है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने, ठीक है। तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है वो है किशोरावस्था एक नया जन्म है, ठीक है। तो ये भी आपका जो कथन है वो किसने दिया, आपका स्टेनले हॉल ने, ठीक है, स्टेनले हॉल ने बोला है ये वाला आपका कथन, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। देखिए किशोरावस्था जो है वो आदर्शों की अवस्था है, ठीक है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है। ये जो कथन है वो आपका किसने दिया है, ये जो कथन आपका दिया है जीन पियाजे ने, ठीक है, ये कथन आपका किसने दिया है, जीन पियाजे ने। देखिए कथन जो आपके हैं कि ये कथन आपका किसने दिया है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आपका यूपी टेट सी टेट इनमें आता ही आता है, ठीक है। तो इनको काउंटेबल कुछ ही परिभाषाएं हैं आपकी, तो उनको अच्छे से याद करिए, आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।